नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे आरआरबी का पूछा गया प्रश्न रहता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, फिलहाल अभी एएलपी और आरपीएफ का वैकेंसी भी आ चुका है। ठीक है, तो वो सभी हम लोग सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और एसएससी का भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का लेके आते हैं। वो सभी चाहे सीजीएल का हो चाहे सीएचएसएल का हो। ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। इस साल दिख रहा होगा टाइप किए, मिट गया था यहाँ पे। ठीक है, ये भी हमारा देखिए रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न 2021 का ही क्वेश्चन है। ये सीजीएल का क्वेश्चन है और ये हमारा देखिए रेलवे जूनियर इंजीनियर का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आप लोग को हम करवा चुके हैं डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे। ठीक है, सुबह में 6 बजे और शाम के 7 बजे। ठीक है, डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लाते हैं, सभी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ये देखिए 2019 में भी जूनियर इंजीनियर में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, हाँ, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। और कब पूछा गया था, ये इरेज हो गया है। ठीक है, आप लोग को इसका भी हम बेहतरीन तरीका बताएंगे। क्वेश्चन को देख के ही डायरेक्ट आप लोग कैसे बना सकते हैं कि हाँ इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। डायरेक्ट बोल सकते हैं हाँ इसका आंसर 2 होगा, अब बिल्कुल 2 ही होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, वो सभी आप लोग को बताएंगे इस प्रकार का। और क्या क्वेश्चन बन सकता है वो सभी बताएंगे। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, तो सॉल्व करना है, मान रखना है। तो हमारा किस में मान रखना है, ये जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसमें मान रखना है। तो क्या इतना बड़ा मान रखेंगे तो काफ़ी। तो चलिए हम लोग इसको कॉपी कर लिए। ठीक है, यहाँ जो दिया था उसको कॉपी कर लिए। तो क्या इसमें जो क्वेश्चन में हमको दिया है क्या दिया हुआ है, जो हमारा दिया है एक्स का मान 12 रखना है और वाई का मान 7 रखना है। तो क्या इतना रखे, इतना रखेंगे पता चलेगा टाइम ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक्स का क्यूब है, मतलब 12 का क्यूब करेंगे, फिर 7 का क्यूब करेंगे, फिर इसका करके भाग करेंगे, तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। तो आखिर किया क्या जाए, ये नहीं करेंगे। तो हम लोग करते क्या, फॉर्मूला बैठा के देखते हैं। ठीक है, ऊपर में तो जो है उसको वही लिख लेते हैं। ऊपर में जो है हमारा वही चीज़ लिखते हैं। चलिए ऊपर में जो है वही लिखते हैं। नीचे में क्या करते हैं, एक क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। जैसा कि आप लोगों को पता होगा ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ से कुछ कटने वाला चीज़ है तो उसको हम काट लेते हैं। जैसा कि ये से इससे हमारा ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, ऊपर में 1 बच जाएगा, नीचे हमारा बच गया एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1/एक्स का मान 12 है तो 12 प्लस वाई का मान 7 है तो 7। तो क्या हो जाएगा 1/12 7 19। तो क्या हो गया 1/19। तो किस ऑप्शन में है 1/19, ऑप्शन दूसरा में है 1/19। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना हम लोग एक्स क्यूब वाई क्यूब किए, इसका बिना क्यूब किए हम लोग इस प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये भी क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। क्या है, 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने काम करना शुरू किया और x दिन के बाद 10 व्यक्ति ने काम छोड़ दिया। यदि सारा काम 80 दिनों में पूरा हुआ तो x का क्या मान है, मतलब कितना आदमी काम छोड़ दिया। बोल रहे हैं काम शुरू हुआ और x दिन के बाद कितना आदमी काम छोड़ दिया, मतलब कितना दिन के बाद, x दिन है ना, x का मान निकालना है, मतलब कितना दिन के बाद काम छोड़ा ये निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं। पहले पता करते हैं कि टोटल काम है कितना, तो वो कैसे निकलेगा। तो क्या बोला है, 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। 25 वो आदमी है, कोई भी काम को 60 दिनों में कर सकता है। ठीक है, मतलब टोटल काम हमारा इतना ही होगा। 25 आदमी 60 दिनों में करता है, इसका मतलब टोटल काम हमारा इतना होगा। 25 आदमी 60 दिन में करता है, तो मतलब 25 गुना 7 60, टोटल हमारा इतना काम होगा। आगे क्या बोला है, उन्होंने काम शुरू किया, काम शुरू कर दिया और x दिन के बाद 10 आदमी काम छोड़ दिया। ठीक है, कितना दिन के बाद 10 आदमी काम छोड़ दिया, x दिन के बाद, मतलब x दिन तक तो कुछ ना कुछ सभी आदमी 60 आदमी ने कितना 25 को आदमी से काम करवाना था। तो x दिन तक तो ये जो इतना टोटल काम है, इस काम को 25 आदमी किया होगा। कितना दिन तक बराबर अगर कर दें तो x दिन तक कितना आदमी, ये जो 25वां आदमी है 25वां आदमी काम किया होगा। टोटल हमारा कितना आदमी था, 25 आदमी था। ये जो 25वां आदमी है 25वां आदमी कितना दिन तक काम किया होगा, x दिन तक तो किया ही होगा, तो इतना काम तो किया ही होगा। अब क्या हुआ, इसमें से
क्या हुआ, इसमें से 10 आदमी काम छोड़ दिया, तो अब जो है 10 आदमी काम छोड़ दिया। जब 10 आदमी काम छोड़ दिया, टोटल हमारा 25 गो आदमी था, 10 आदमी काम छोड़ दिया तो बचा कितना हमारा, 15 काम बचा, 15 यही न बचा ना, मतलब 15 आदमी बचा। अब जो है 15 आदमी जब बचा, तो यदि सारा काम 80 दिनों में पूरा हुआ, ठीक है, 80 दिनों में जो टोटल काम था, 10 आदमी जब काम छोड़ दिया तो सारा काम कितना दिन में पूरा हुआ, 80 दिन में पूरा हुआ। अब देखिए उसमें से x दिन तो हो चुका है, 80 दिन में पूरा हुआ तो 80 x दिन तो हमारा ये 25वां आदमी कर चुका है, तो माइनस इतना, मतलब ये जो 25वां आदमी है वो कितना दिन काम किया, 80 माइनस x दिन काम किया। ये जो 15वां आदमी है, सॉरी 15वां आदमी है, ये कितना दिन काम किया, ये हमारा जो काम किया 80 माइनस x, ये टोटल काम था। यहाँ भी हमारा दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल काम, क्योंकि ये जो है 25 दिन किया है, 25 आदमी किया है x दिन काम, इतना काम, अब प्लस 15 आदमी किया है 80 माइनस x, तो टोटल काम हमारा ये हो गया। यहाँ टोटल काम हमारा ये आ गया, यहाँ से x का मान निकालेंगे और हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको हम वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुटिंग भी यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, 25 गुना 6 कर लेते हैं, 25 6 के 150 आता है, तो 150 और एक पे 1 0 1500, इसको जो करेंगे तो 25 गुना x क्या हो जाएगा हमारा, 25x प्लस 15 गुना 15 8 120, 120 एगो 0 माइनस 15x, ठीक है। 15x और 25x को जोड़ेंगे, माइनस 15x है, यहाँ पे प्लस 25x है, और इधर कितना है 1500, इधर हमारा 1500 है और इधर हमारा 1200 है, तो बराबर किस पर आएगा, तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 300 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा, 25x में से घट जाएगा कितना 15x, तो बचेगा हमारा कितना 10x, कितना बचेगा 10x, इस जीरो में से इस जीरो गया, ये जीरो, तो हमारा जो x का मान आएगा वो हमारा 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हमारा x का जो मान आएगा वो 30 आएगा, मतलब x बराबर लिख सकते हैं 30, कितना x बराबर 30, मतलब वो जो है 10 आदमी काम छोड़ के गया, कितना दिन के बाद गया, 30 दिन के बाद गया, तो 30 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 तो हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, कहीं गलती की है ना, 25 टोटल का हमारा इतना है, ठीक है। 25x मतलब x दिन तक 25वां आदमी किया हुआ, ठीक है, फिर 10 आदमी काम छोड़ दिया, 15 आदमी बचा, और दिन कितना बचा, टोटल 80 दिन में काम खत्म हुआ, x दिन तो हो चुका है, तो 80 माइनस x, कैलकुलेशन सही है ना, 25 गुना x 25x, ठीक है। 15 8 120 1200, 15x 1500 1200 300, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है हमारा। तो 30 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे हम 30 कर लेते हैं, तो ऑप्शन दूसरा समझ लेते हैं, ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा ऑप्शन क्यों दिया हुआ है, हो सकता है कि इस क्वेश्चन में कुछ एरर हो, कुछ त्रुटि हो कि यहाँ पे माने सारा काम का बदला शेष काम 80 दिन में पूरा हुआ, तो यहाँ पे हो सकता है कि x नहीं लेंगे, ठीक है, शेष काम बोलेगा 80 दिन में पूरा हुआ, तो शेष काम का बात किया है ना, तो शेष काम 80 दिन में पूरा हुआ, तो शेष काम 15 आदमी कर रहा है, तो इस प्रकार से करेंगे तो हमारा फिर कितना आ जाएगा, 15x नहीं आएगा, फिर 12 300, 25 12 300, तो 12 हमारा आंसर आ जाएगा उस समय। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा सारा काम बोला है 80 दिन में खत्म हुआ है, तो x दिन तो हो चुका है, तो उसको घटा देंगे, तो इस प्रकार से हमारा ये बिल्कुल x का मान 30 ही आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। मेन है कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बेहतरीन तरीका था ये क्वेश्चन को करने का, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना पाइएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्या क्वेश्चन, 42 घोड़ा 27 दिनों में 270 किलो मकई खाता है, तो 21 घोड़ा 300 किलो मकई कितने दिनों में खाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, पिछला भी क्वेश्चन उसी फॉर्मूला पे कि जो पे यहाँ लगाने वाले हैं, ठीक है। कौन सा, M1 D1 H1 बटा W1 बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1 H1 बराबर फॉर्मूला हमारा होता है M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जैसा कि आप लोग को हम हमेशा करवाते रहते हैं, तो आप लोग को बिल्कुल पता भी होगा कि हाँ ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे सेट करना है, तो चलिए हम लोग इस फॉर्मूला पे सेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, अब देखिए 42 घोड़ा 27 दिनों में इतना किलो खाता है, ये नहीं दिया कि प्रतिदिन कितना घंटा खाता है, घंटा नहीं दिया तो एच का मान नहीं, इधर भी नहीं दिया, इधर से भी हटा देंगे एच, इधर भी हमारा एच नहीं है तो इधर से भी हम एच का मान हटा देंगे। दो एच था ही नहीं तो हम लोग क्या किए, दोनों तरफ से एच क्या किए, हटा दिए। अब मान रख लेते हैं, तो कितना है, m क्या होता है, संख्या होता है, तो 42 घोड़ा है तो 42 गुना d क्या है, दिनों की संख्या है, तो कितना दिन, तो 27 दिन में खाता है, 27 दिन में कितना खाता है, काम क्या करता है, खाने का, कितना 270 काम करता है, तो 270 देंगे, ये काम हुआ। अब बराबर
उधर चलते हैं, बराबर क्या हो जाएगा m2 अब कितना 21 हो रहा है तो 21 हो रहा गुना d2, कितना दिन लग रहा है तो वो तो निकालना है d बटा w, कितना काम करता है तो 300 किलो खाने का काम करता है, तो कितना दिन लगेगा ये पूछा है, तो d हमको निकालना है। यहाँ से काटा पीट 21 दूना 42, 27 से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, d का जो मान आ जाएगा 30 दूना 60, तो d का जो मान आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो कितना दिन हो जाएगा 60 दिन, मतलब जो है 21 घोड़ा 300 किलो दाना 300 किलो जो मकई खाएगा वो 60 दिनों में खाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आप लोग को हम बताएं इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग 2 टिक करेंगे, लेकिन कैसे वो देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो ऊपर में दिया हुआ है क्या है, a + b का होल स्क्वायर है, ठीक है। मानिए अगर इस 946 को a मान लेते हैं समझने के लिए, 946 को a मान लेते हैं और 157 को b, तो यहाँ भी देखिए 946 ही है और यहाँ भी 157 ही है, तो यहाँ भी ये हमारा a होगा और ये हमारा क्या होगा, b होगा। तो a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा a - b का होल स्क्वायर, यही चीज़ है। और नीचे में हमारा क्या है, दोनों अगर a गुना a, देखिए a 946 है, ये 946 है, a गुना a हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और 157 गुना 157 क्या हो जाएगा हमारा b स्क्वायर। नीचे में क्या है a स्क्वायर + b स्क्वायर, इसी पर यही पैटर्न है हमारा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, बीच में यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा प्लस का चिन्ह होगा, तो यहाँ भी जो हमारा चिन्ह होगा यहाँ प्लस का, मतलब एक समझने वाला बात है। यहाँ पे क्या जा रहा है, a + b के होल स्क्वायर में जोड़ा जा रहा है क्या, a - b का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे समझाते हैं, a + b का होल स्क्वायर में अगर जोड़ेंगे क्या चीज़, a - b का होल स्क्वायर क्या होगा। अब देखिए इसको तोड़ के भी बना सकते हैं, बहुत मेहनत लगेगा, इसलिए इस प्रकार से बनाते हैं, आंसर तुरंत आएगा। a + b के होल स्क्वायर में जोड़ रहे हैं a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये हमारा a + b का होल स्क्वायर है। क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये हमारा a + b का होल स्क्वायर होता है। इसमें जोड़ देंगे क्या, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, यही होता है ना। तो यहाँ से 2ab से + 2ab खत्म, तो 2 गो a स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या बचा, 2 गो a स्क्वायर बचा और 2 गो b स्क्वायर बचा, तो 2 × 2 गो a स्क्वायर + b स्क्वायर हमारा यही बचेगा ना। मतलब a + b के होल स्क्वायर में जोड़ेंगे क्या चीज़, a - b का होल स्क्वायर, तो हमारा जो बचेगा 2a स्क्वायर + b स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या बचेगा, ऊपर में अगर जोड़ेंगे तो यही चीज़ देखिए, ऊपर में हमारा अब यही है, अब यहाँ से हटा लेते हैं, तो ऊपर में क्या बचेगा, 2 × a स्क्वायर मतलब 946 का स्क्वायर, तब 2 × 946 का स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर कितना, 157 का स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर हमारा यही बचने वाला है। और नीचा में तो हमारा दिया हुआ ही यही है, क्या 946 का स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 946 का स्क्वायर + 157 157 का स्क्वायर। यहाँ से कुछ कटने वाला चीज़ है, तो ये पूरा से हमारा ये पूरा कट जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अभी आप लोग को समझाया, ऊपर में देखिए क्या गया था, 2a स्क्वायर b स्क्वायर, नीचे में क्या था, a स्क्वायर b स्क्वायर, इसीलिए उस समय बताए थे। नीचे में देखिए क्या है, नीचे में हमारा इसमें भाग देंगे a स्क्वायर + b स्क्वायर से, तो ये पूरा कट जाएगा, तो 2 ही बचेगा ना। इसीलिए आप लोग को हम बार बार बोल रहे थे इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े रहते मेरे चैनल से, तो क्या करना पड़ता, इस दोनों को जोड़ते फिर होल स्क्वायर करते। अब समझ रहे हैं, 3 अंक का है, इसको जोड़ते तो और बड़ा होता है, फिर उसका होल स्क्वायर करते, 4 अंक, ये 4 अंक आता जोड़ने के बाद, फिर होल स्क्वायर करते, फिर घटाते, फिर होल स्क्वायर करते, फिर इसका स्क्वायर करते, फिर इसका भाग करते, बहुत काफ़ी लंबा टाइम लगता है। लेकिन इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या और फॉर्मूला होता है, तो इसी में और फार्मूला होता है। अगर आप लोग जानने की इच्छुक हैं तो यहाँ पे समझाने का कोशिश करते हैं। क्या कि यहाँ पे जो किए थे a + b के होल स्क्वायर में क्या किए थे, जोड़े थे a - b का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, a + b के होल स्क्वायर में घटाते हैं a - b का होल स्क्वायर। घटाएंगे तो यहाँ से ये चिन्ह क्या हो जाएगा, हमारा इरेज हो जाएगा। घटाएंगे तो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a + b का जो होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab होगा। इसमें घटा देंगे a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab घटाएंगे ना, घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, क्योंकि घटा रहे हैं पूरा, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2 4ab, क्या बचेगा 4ab। तो आप लोग को आज के बाद जहाँ भी दिखे कि a + b के होल स्क्वायर में घटाया जा रहा है a - b का होल स्क्वायर, तो 4ab डायरेक्ट समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी अगर वैसा रहता तो डायरेक्ट समझते क्या 4ab, नीचे में रहता ab, तो उसको काटते तो 4 आंसर आता। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जोड़ रहे हैं a + b के
का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमारा आंसर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।